नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। और इस एक स्टॉक में इतने ज़्यादा सवाल आ रहे थे और उसी सवाल को मैंने थंबनेल लगाया था कि क्या गर्मियों का ये नंबर वन स्टॉक है। अच्छा, मुझे ये नहीं पता इसे नंबर वन स्टॉक क्यों कह रहे हैं। और कई बार ये सवाल आ रहा था कि क्रॉम्पटन के जो स्पेशली जो एयर कूलर्स हैं, अगर आप ना जो यूट्यूब में सर्च करेंगे कि बेस्ट कूलर, उसमें क्रॉम्पटन के बहुत नाम आ रहे हैं। तो सबका ये मानना था कि क्या इस बार जो गर्मी जो आ रही है, जो अब कह सकते हैं अब काफ़ी जोर से पड़नी शुरू हो गई है, क्या क्रॉम्पटन के लिए ये बहुत ही शानदार मौका होगा। और जैसा कि पता है हमको, क्रॉम्पटन जो है वो ऑलमोस्ट 35% फ्रॉम हाई से, जी हाँ, ये जिसने जो हाई लगाया है फ्रॉम हाई 35%, एक समय ये जो गिरावट है थोड़ी बढ़ करके अभी कुछ समय पहले ही थोड़ा 37-8% हो गई थी। तो क्या अब गर्मी से पहले ये जो एक गिरावट है जो क्रॉम्पटन ग्रीन में, ये बहुत अच्छा मौका है। प्लस जो एफआईआईज हैं, ठीक है, वो और स्पेसिफिकली जो डीआईआईज हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक में फंड कर रहे हैं, यानी खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा हाँ, क्रॉम्पटन का कोई प्रमोटर नहीं है, ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। तो डीआईआईज का थोड़ा स्टेक बढ़ा के रहना वो लाजमी है, लेकिन पिछले कुछ समय में डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग को काफ़ी हद तक बढ़ाई है। तो क्या क्रॉम्पटन ग्रीव एज ए स्टॉक आफ्टर दिस क्रैश, क्या ये बहुत अच्छा मौका है? और क्या इनके जो एयर कूलर्स हैं वो वाकई बहुत अच्छे हैं? तो देखो, एयर कूलर अच्छे हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, यूट्यूब्स में जो भी वीडियो है, ठीक है, उनमें काफ़ी अच्छी चर्चा है। इवन मार्केट भी अगर आप घूमेंगे तो क्रॉम्पटन ग्रीव के कूलर को लेकर के बहुत अच्छी चर्चा थी। तो मुझे लगा यार एक बार डिस्कशन इसके ऊपर करना चाहिए, क्योंकि जो कंसर्न पहले थे आज भी कुछ हद तक क्रॉम्पटन के ऊपर कंसर्न है। वो क्या है? और सिर्फ म्यूचुअल फंड खरीद रहा है इसको देख करके खरीदना एक बहुत डिफरेंट सिनेरियो होता है एज ए रिटेल इन्वेस्टर। क्यों, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। अच्छा, क्रॉम्पटन के कुछ कूलर मैंने व्यू प्रोडक्ट में डाले हुए हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उस वहां से जाकर के खरीद सकते हैं ना। अब आते हैं क्रॉम्पटन के ऊपर कि इसमें इश्यूज क्या हैं, पूरी एनालिसिस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो वो भी बताइएगा ना। अब आते हैं एनालिसिस की तरफ। देखो भाई, सबसे पहले कि स्टॉक आखिर गिर क्यों रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कुछ मैक्रो और कुछ कंपनी स्पेसिफिक हैं जो स्टॉक को इंटेंस प्रेशर की कैटेगरी में लेकर के आते हैं। अब वो क्या क्या है? सबसे पहला है लगातार बढ़ता हुआ इनपुट कॉस्ट, जो ग्लोबल टेंशन्स हैं और जो ऑयल सप्लाई कंसर्न है, वो क्रूड ऑयल प्राइस को बहुत तेजी से ऊपर लेकर के जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 100 से $105, और ये ऊपर नीचे होता रहता है। कभी कभी $115, $120, कभी 105-6 के आसपास, स्टिल $100 के ऊपर ही काफ़ी हद तक ट्रेड कर रहा है। अब क्योंकि जो क्रूड डेरिवेटिव्स हैं, ये एक बहुत बड़े मेजर इनपुट कॉस्ट होते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए, और कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री जो ऑलरेडी इंटेंस प्रेशर और मार्जिन इशू से गुजर रही है, ये दुगना वार होना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है आपकी और मेरी जैसी, क्योंकि हमको सबको पता है या क्रूड ऑयल बढ़ेगा, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, अब सब्जियों के दाम बढ़ेंगे और तमाम चीज़ आकर के एट द एंड ऑफ द डे हमारे पॉकेट में और चिट बढ़ेगा, जिसके कारण जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, जो कुछ खर्चों को टाला जा सकता है, वो हम टालेंगे। तो ये तमाम चीज़ें ना इस पूरे के पूरे सेक्टर पर बहुत भारी पड़ रही है, ठीक है। फिर आता है क्या? एक टैक्स इशू, बैक टू बैक टैक्स डिमांड्स। होता क्या है? इनकम टैक्स डिमांड मार्च से अप्रैल 2026 कंपनी रिसीव करती है मल्टीपल इनकम टैक्स डिमांड, और ये अमाउंट कितना है? ये अमाउंट है लगभग 70 करोड़ से भी ऊपर, ठीक है। और ये 70 करोड़ से भी ऊपर का डिमांड है, और इसमें जो टुकड़े आप देखोगे ना, वो है 29.92 करोड़, 42.61 करोड़ और 4.5 करोड़। अच्छा, ये कुछ टिपिकल प्रोसीजरल डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन जो टाइमिंग है ना, ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट को खतरा दे सकते हैं। और जिस प्रकार का इतिहास हमारे इनकम टैक्स वालों का रहा है तमाम भारतीय कंपनियों में, ये बीच बीच में इशू आता रहता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे यहाँ ना मैन्युफैक्चरिंग, लैंड, इस सब इशू के बाद एक जो बहुत बड़ा एक इशू आ रहा है, और अगर आप में से कोई भी
अगर आप छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, उनमें से कोई हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये एज अ बिजनेस, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना असर डालता है, क्योंकि ये जानना चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ समय में एचडीएफसी बैंक में इशू, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इशू, टीसी टाटा जैसी बड़ी कंपनियों में हमको गवर्नेंस इशू देखने को मिल रहे हैं। और छोटी मोटी जो कंपनी है, जब मैं छोटी मोटी कहता हूँ मैं स्केल की बात करता हूँ, क्योंकि छोटी मोटी कहने से अक्सर लोग कहते हैं यार आप कैसे छोटे मोटे बोल रहे हैं, नहीं, स्केल की बात कर रहा हूँ। और भाई साहब भारत में जो ओवरऑल बिजनेस चल रहा है वो आपके और मेरे जैसे थोड़ा बहुत जो बिजनेस कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत पैसे कमा रहे हैं, उन्हीं के थ्रू गाड़ी चल रही है। और जब इस प्रकार का जीएसटी इनकम टैक्स इतनी बड़ी मात्रा में आता है, कमर टूट के रह जाती है। मैं ये जानना चाहूँगा। फिर मार्जिन कंप्रेशन और परफॉर्मेंस स्टैग्नेशन। देखो, डिस्पाइट ब्रांड प्रेजेंस बहुत अच्छा है क्रॉम्पटन का, सबको पता है, कंपनी जूझ रही है लगातार बढ़ते हुए कंपटीशन, वो भी इंटेंसिटी निट्स, इनका जो कोर फैन बिजनेस है और लाइटिंग सेगमेंट है, ये इंपैक्ट कर रहा है इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स को। ओके, तो ये कुछ नेगेटिविटी है। क्या कंपनी कुछ प्लान की हुए इन्वेस्टमेंट है कंपनी के? तो जी हाँ, देखो, डिस्पाइट प्राइस ड्रॉप मैनेजमेंट ने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लेआउट कर रखी हैं। सबसे पहला है टोटल एड्रेसेबल मार्केट एक्सपेंशन। क्रॉम्पटन अब एंटर कर रही है कुछ नए सेगमेंट में, सोलर पंप, रूफटॉप सोलर, और आप यहां देखोगे 1 मिनट, सोलर और रेसिडेंशियल वायर्स। देखो, सोलर पंप जो है ना, स्पेशली जो पंप्स भी आप देखोगे, क्रॉम्पटन के पंप बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, ये वाकई में इनका जेन्युइन बिजनेस है, जो अब ब्रांड आपको स्टोर्स में भी दिखेंगे। रूफटॉप कुछ सोलर्स हैं, रेसिडेंशियल वायर्स हैं यहाँ पे, और एनालिस्ट ने नोट किया है कि ये जो एंट्री है ये इनके जो एड्रेसेबल मार्केट है उसे डबल कर देंगे। फिर क्या आता है? प्रीमाइजेशन स्ट्रैटेजी। कंपनी एग्रेसिवली पुश कर रही है प्रीमियम फैंस की ओर अपने प्रोडक्ट्स को। प्रीमियम फैंस अब कंपनी के रफली 25% इनके पोर्टफोलियो हैं, जो एक साल पहले मात्र 12 से 15% हुआ करते थे। और जो मिड टर्म टारगेट है ना, इसे 40% तक लेकर के जाने का प्लान है। फिर सोलर ऑर्डर, कंपनी ने प्रीवियसली एग्जीक्यूट किए हैं की सोलर पंप ऑर्डर, जिसमें सबसे बड़ा नोटिस आया था 101 करोड़ रुपए का ऑर्डर, जो इन्हें महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से मिले थे। यानी कंपनी काम कर रही है, अपना एड्रेसेबल अमाउंट बढ़ा रही है। फिर क्या आता है? व्हाट टू ट्रैक एन इन्वेस्टर। ठीक है, अब वो कौन सी चीज़ है एज ए इन्वेस्टर जो आपको देखना है, और मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला है समर डिमांड और चैनल इन्वेंट्री। हम सबको पता है क्योंकि क्रॉम्पटन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने फैंस और एयर कूलर सेल को लेकर के। हमें ये मॉनिटर करना है कितनी इफेक्टिवली इन्वेंट्री क्लियर आउट हो रही हैं पीक समर हीट से पहले। दोस्तों, इस सेंटिमेंट को झटका कब लगा था? जब आईएमडी ने कहा था कि भाई इस बार जो है जो गर्मी है वो थोड़ी ठंडी रहेगी। हाँ, लेकिन लोग उसी से घबरा गए। बाद में अगर आप उसको पढ़ोगे, जो मैंने वोल्टास और ब्लू स्टार के ऊपर आंसर जब किया है, इससे पहले उसमें भी कहा था हीट वेव बहुत ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा दिनों तक रहेगी, रात स्पेशली बहुत ज़्यादा गर्म होने वाली है। तो जो चीज़ें हैं वो आपको फैक्टर पॉजिटिव ही दिखेगी। फिर क्या है? मार्जिन ट्रेजेक्ट्री। आपको ये ट्रैक करना है क्या मैनेजमेंट सक्सेसफुली जो रॉ मटेरियल स्पेशल इन्फ्लेशन है, रॉ मटेरियल्स जो कच्चे माल इनके पास आते हैं उनका खर्चा अपने कंज्यूमर बढ़ा पाती है विदाउट डैम्पिंग जो वॉल्यूम ग्रोथ है। इसके साथ साथ हमने कुछ नए वर्टिकल की भी ऊपर बात की है, तो आप पाएंगे हमको ये देखना है कितनी तेजी से कंपनी मार्केट शेयर को जीत पाती है। ये जो कॉम्पिटिटिव पहला है रेजिडेंशियल वायर और सोलर पंप स्पेस में। फिर BEE 2.0 ट्रांजैक्शन, एक बहुत ही स्ट्रिक्टर एनर्जी जो नॉर्म्स आ रहे हैं, और ये बहुत टफ हो जाएंगे लोकल अनब्रांडेड प्लेयर के साथ कंपटीशन करने के लिए। क्योंकि देखो, ये एक ऐसी चीज़ है कि लोकल्स भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन आप कह सकते हैं देते हैं। यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत आप कह सकते हैं इनको कंपटीशन देता है। इन्वेस्टर्स को ये देखना है क्या क्रॉम्पटन सक्सेसफुली जो मार्केट शेयर है, जो स्मॉल स्केल कॉम्पिटिटर है, उनसे खा पाता है या नहीं खा पाता है। ठीक है ना। चौथा है मेजर ट्रेडिंग इवेंट। अभी ऐसा कुछ है नहीं, मेन यही है Q4 के नंबर किस प्रकार आते हैं। अच्छा, ब्रोकरेज क्या कहते हैं? ब्रोकरेज तो भाई बाई की रेटिंग दे रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, 350 का टारगेट है। उनका ये मानना है, वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं टैम एक्सपेंशन में। टैम एक्सपेंशन क्या है? टोटल एड्रेसेबल मार्केट में वाया सोलर और रेजिडेंशियल वायर
और प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक काफ़ी मजबूत रेवेन्यू प्रॉफिट टैक्स ग्रोथ जो नेक्स्ट 2 फिस्कल ईयर आपको कैकर बढ़ते हुए दिखाई देगा। शेर खान वो सेल का बात कहते हैं और 220 का टारगेट है। कितना ज़्यादा अंतर इन दोनों में आप देख रहे हो। और इनका ही मानना है कि भाई टेक्निकल ब्रेकडाउन है, कंसोलिडेटेड से और लोअर टॉप बॉटम फॉर्मेशन बन चुका है और इसकी जो वैल्यूएशन है इन्हें अभी भी प्रीमियम लगती है, जबकि इनका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है अब कहीं भी हद तक कह सकते हैं ठंडे बक्से में जा चुका है, कहीं कोई ग्रोथ नहीं है। हाँ, एड्रेसेबल मार्केट बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तब देखेंगे। अब आते क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न में, द हिडन स्टोरी। देखो कंपनी कोई प्रमोटर होल्डिंग नहीं है क्योंकि प्रोफेशनली मैनेज्ड है, इंस्टीट्यूशनल हैवी वेट है ये। 86.29% जो कंपनी है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। द हैंड ऑफ रीसेंट डेटा का हाईलाइट कर रहा है एक बहुत ही मजबूत डाइवर्जेंस इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर में, जहां पर क्या हो रहा है पता है आपको, म्यूचुअल फंड्स एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं इस डिप को। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड अपनी जो होल्डिंग है उसे बढ़ाए हैं, जहां पे वो 50.81 की होल्डिंग थी वो बढ़ करके 54.58% हो गई है। और लेड बाय फंड्स लाइक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया और मीरा एसेट। और वहीं एफआईआई उतनी ही तेजी से घटा रहे हैं, जहां 25.56% का स्टेक था एफआईआई के पास, वो घट करके 20.55% रह गया है। अब देखो यार, एफआईआई का निकलना ना कोई मैं कहूँगा आश्चर्यजनक मुझे नहीं लगता है। जिस प्रकार की ओवर क्रैश पूरे मार्केट में एफआईआई डर के मारे यहाँ से ऑलरेडी निकल रहे हैं, चाहे वो रुपये कमजोरी कारण हो और डॉलर इतना अट्रैक्टिव हो चुका है कि हर कोई यूएस में जाके बॉन्ड खरीद रहा है। ठीक, फिर आते हैं क्या टेक्निकल आप कह सकते हैं एनालिसिस में, तो ये प्योरली एआई जनरेटेड है। तमाम मूविंग एवरेजेस चाहे 20, 50, 100, 200 उसके नीचे आपका ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फिर इमीडिएट सपोर्ट की बात करोगे 220, 226 है। मेजर सपोर्ट 217 के आसपास है जो इसका 52 वीक लो है। रेजिस्टेंस 241 टू 242 और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा 251 से 257 रुपए के आसपास दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, और एग्रेसिव ज़्यादा पता है मुझे क्या लगता है क्रॉम्पटन में, पेशेंस। पेशेंस इज द की इन क्रॉम्पटन ग्रीव। अगर आप एक वी शेप रिकवरी ढूंढ रहे हो या ऐसा देख रहे हो कि भाई खरीदूं और आने वाले 1-2 महीने में शानदार रिटर्न मिल जाए, क्रॉम्पटन के चांसेस मुझे कम लगते हैं। हाँ, अगर सबसे बड़ा चांस ये हो सकता है अगर समर अच्छा आ गया, बहुत ही शानदार रह गया, क्योंकि पिछला समर हम सबको पता है कितना परेशान किया है। और कंपनी वाकई में सोलर पंप्स अपने और कूलर्स, जो कि कूलर पर्सनली बहुत शानदार ब्रांडिंग चल रही है इनकी, तमाम जगह पे चल रही है। अगर ये काम करते हैं तो एक वाकई में काफ़ी अच्छा जंप आपको रेवेन्यू में देखने को मिलेगा दूंगा, स्पेशली ईयर ऑन ईयर। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।